डियर स्टूडेंट्स, इस समय मैकेनिक्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैथमेटिकल टॉपिक, मोशन इन वन डायमेंशन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें ये बताया गया था कि बॉडी मोशन करता है तो उसका डिफिनीशन क्या होगा। उसके बाद से टाइप्स ऑफ मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। इसके बाद से बताया गया था कि अगर बॉडी मोशन करता है तो वह डिस्टेंस ट्रेवल करता है, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल करता है। तो इस तरह से क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या डिस्टेंस होता है, दोनों क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये सब फिनिश कर दिए गए थे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कराया था। अब थोड़ा असाइनमेंट भी सबको सेंड कर दिया गया है। पीडीएफ से असाइनमेंट आप लोग देखना, असाइनमेंट मोशन वन डायमेंशन का मिल जाएगा। और असाइनमेंट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड, कुछ और क्वेश्चन करेंगे और कुछ और क्वेश्चन करने के बाद से तब जाके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन कराया गया था। लेवल 2 का जो फर्स्ट नंबर पेज है, लेवल 2 का फर्स्ट नंबर पेज का 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेकेंड लेवल। ये बॉडी मोशन है, क्वार्टर सर्किल ऑफ रेडियस आर। करेगा एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और कंप्लीट सर्कल मोशन ना करके क्वार्टर सर्कल मोशन कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया भी था। देखो ए से ये क्वार्टर सर्कल देखो इतना होता है, ये कंप्लीट सर्किल हो गया, ये हाफ सर्किल हो गया और ये इतना क्वार्टर सर्किल हो गया। ए से बी अगर चलेगा तो ये हो गया क्वार्टर सर्किल। ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये सेंटर सी है। आर रेडियस में क्वार्टर सर्किल मोशन कर रहा है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल इट, कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना डिस्टेंस है। तो देख रहे हो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पर डिस्प्लेसमेंट किससे आएगा, पाइथागोरस से आएगा। रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर रूट 2, ये इस डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस के कंडीशन में ये जो इसका सर्कमफरेंस होगा इतना, क्वार्टर सर्कमफरेंस, ये डिस्टेंस होगा। तो टोटल सर्कमफरेंस इसका होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का 1/4 कर देंगे तो आ जाएगा पाई आर अपॉन 2, ये इतना आ जाएगा इसका डिस्टेंस। तो इस हिसाब से आंसर देखो, जो फर्स्ट बी ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट आर रूट 2 दिया है और डिस्टेंस पाई आर बाई 2 दिया है। बी ऑप्शन जैसा कि ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है, ये इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं फर्स्ट पेज से ही, सेकेंड लेवल का फर्स्ट नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 10। An athlete complete one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? एक एथलीट है, एक पर्सन है जो सर्कुलर पाथ में रन कर रहा है, दौड़ रहा है, ये जिसका रेडियस r दिया है, ये पूरा डायमीटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस r हो गया, तो ये डायमीटर 2r हो गया। मान लो ये a पॉइंट से जो एथलीट है ये दौड़ना प्रारंभ किया, ये मैन यहाँ से रन करना प्रारंभ किया, दौड़ना प्रारंभ किया। ये तो कह रहा है कि एक कंप्लीट रोटेशन ये 40 सेकंड में कंप्लीट कर ले रहा है। लिख रहा है सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ। यानी एक रेवोल्यूशन करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो टाइम पीरियड इसका दिया है 40 सेकेंड। तो ये कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद से बॉडी का, उस पर्सन का, उस एथलीट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना समय, 2 मिनट 20 सेकंड।
तो अब ये जो टाइम अपने तरफ से दिए हैं, ये टाइम दिए हैं 2 मिनट 20 सेकेंड। इतने टाइम में उस मैन का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए अगर ये मैन यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो अब ये देखना पड़ेगा कि इतने टाइम में उसका फाइनल पोजीशन कहाँ पर है। बस फाइनल पोजीशन पता चल जाए तो इनिशियल को फाइनल से मिला दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो इसको टाइम पीरियड 40 सेकंड पता है और ये मिनट और सेकंड में दिया है, तो इस पूरे को सेकंड में बदल लो। तो ये इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, ऐसा लिखा जा सकता है। और 2 मिनट में अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, और 120 सेकेंड जो होगा 40 सेकेंड का 3 टाइम्स होगा। देख लो, 3 इंटू 40 सेकेंड और प्लस 20 को हम लोग लिख देंगे 40/2 सेकेंड। इसको 40 में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देख लो, ये इसका टाइम पीरियड है। 40 सेकेंड क्या है? टाइम पीरियड है। तो 40 सेकेंड का 3 टाइम्स, 40 सेकेंड का 3 टाइम्स का मतलब ये हो गया 40 सेकेंड टाइम पीरियड है, मतलब एक रेवोल्यूशन में लगा हुआ टाइम है। तो उसका 3 से मल्टीप्लाई है, मतलब ये इंडिकेट करना चाहता है कि 3 रेवोल्यूशन पहले कंप्लीट किया। 120 सेकंड में ये कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किया? 3 रेवोल्यूशन। और 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद से फिर वहीं आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर देखो 40/2 है, यानी टाइम पीरियड का आधा है। तो इसका मतलब अब 40 सेकंड का आधा यानी 20 सेकंड में ये यहाँ से आकर के देखो यहाँ पर पहुँचा। यानी इस पूरे टाइम में देखा जाए तो ये देखो 3 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड है और प्लस ये टाइम पीरियड का हाफ है। मतलब ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि 3 रेवोल्यूशन और प्लस हाफ रेवोल्यूशन। तो जब 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो चल करके फिर वहीं पर आ गया, और हाफ रेवोल्यूशन में ये ए से और हाफ रेवोल्यूशन में ये यहाँ बी पॉइंट पर आ गया। यानी फाइनली देखा जाए तो ये किस पॉइंट पर है? बी पॉइंट पर। और जब बी पॉइंट पर है तो ए को बी से मिला दो तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है देखो कितना दिखाई दे रहा है? 2r। तो ये हो जाएगा 3 रेवोल्यूशन प्लस हाफ रेवोल्यूशन। Hence, डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? 2r। 2r इसका डिस्प्लेसमेंट है। और अगर ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में 0 दिए हैं, नेक्स्ट जो ऑप्शन है देखो 2r दिए हुए हैं, इसके बाद से 2πr, इसके बाद से 7πr। तो आंसर है इसका 2r, क्योंकि ए से चला 3 रेवोल्यूशन करने के बाद से पुनः हाफ रेवोल्यूशन में यहाँ आ गया, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया। लेकिन अगर डिस्टेंस फाइंड करना होता तो 3 रेवोल्यूशन का हो जाता 6πr और हाफ रेवोल्यूशन का πr 7πr उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता। तो ये जो दिया है ये देखो डिस्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? डिस्प्लेसमेंट। ठीक। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये एक व्हील है। व्हील यानी जो गाड़ियों के जो पहिए होते हैं वो व्हील होते हैं, जो डिस्क के फॉर्म होते हैं, राउंडेड होते हैं। ये इसका सेंटर है, ये कंप्लीट इसका डायमीटर है, इसका ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये सेंटर है। और जो व्हील होगा वो जो मोशन करेगा तो ग्राउंड पे मोशन करेगा। तो यह है ग्राउंड। और यह है व्हील। यहाँ पे एक पी पॉइंट है। पी पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है। और ये जो व्हील है, ये व्हील जब आगे चलेगा तो इस तरह से रोलिंग करते हुए चलेगा। आगे बढ़ेगा तो ऐसे रोलिंग करते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो गाड़ियों के व्हील होते हैं, बस हैं, ट्रक हैं, ट्रेन है, साइकिल है, इनके जो हम लोग चलाते हैं तो उनके जो व्हील होते हैं ऐसे रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं। रोटेशन भी करते हैं और ट्रांसलेशन भी करते हैं, दोनों मोशन एक साथ होता है। तो कह रहे हैं जो पी पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रोटेशन के बाद से उस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ रोटेशन के बाद से उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है। और यह है रोलिंग व्हील, रोलिंग मोशन कर रहा है। रोलिंग में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों इंक्लूड होता है। तो क्या बताना है? फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। कौन सा पॉइंट? जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P आफ्टर हाफ रोटेशन इन इट्स रोलिंग मोशन। मोशन रोलिंग है, ध्यान दो। रोलिंग मोशन में हाफ रोटेशन के बाद से पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है कि पी पॉइंट का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो तुम खुद देख सकते हो कि कंप्लीट अगर रोटेशन है, कंप्लीट रोटेशन है तो ये व्हील इस तरह से रोटेट करते हुए 2 पाई आर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस इसका कितना है 2 पाई आर। तो कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हाफ रोटेशन कह रहा है तो हाफ रोटेशन में 2 पाई आर का आधा पाई आर आगे बढ़ेगा। तो ये जब रोल करते हुए आगे बढ़ेगा इस तरह से, ये आगे ऐसे बढ़ेगा और ऐसे रोल करते हुए, ये रोलिंग का सिंबल है, तो ये हाफ रोटेशन में इसका पोजीशन उठ के यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा डियर। ये व्हील इस पॉइंट पर आ गया। इसका सेंटर है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। यहाँ पे इसका आ गया कौन सा पोजीशन? फाइनल पोजीशन। तो हमने अभी बताया ना कि हाफ रिवोल्यूशन में पूछ रहा है, तो हाफ रिवोल्यूशन में, हाफ रोटेशन में ये कितना आगे बढ़ा। कंप्लीट रोटेशन में कोई भी व्हील अपने सरकमफ्रेंस के बराबर आगे बढ़ता है, लेकिन हाफ में पाई आर आगे बढ़ेगा, 2 पाई आर का हाफ। तो ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये होगा कितना? पाई आर। देख रहे हो, ये पाई आर हो जाएगा। ये इतना पाई आर हो गया, ये इतना 2 आर है। और हाफ रोटेशन में, जिस हाफ रोटेशन में जब ये आगे बढ़ेगा तो ये पी पॉइंट उठ करके ऊपर आ जाएगा। जैसे कंप्लीट रोटेशन होता तो पी पॉइंट पुनः चल करके उसी पॉइंट पर आ जाता, ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाता। लेकिन हाफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है तो हाफ रिवोल्यूशन में पी पॉइंट उठ करके ऊपर आ जाएगा। तो ये जो पी पॉइंट है देखो यहां पर आ गया, ये यहां आ गया, और ये इसका बना दिया डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये इसका देखो डिस्प्लेसमेंट बन गया, यही पूछ रहा है। तो सोच पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट अब कैसे आएगा? ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग किससे निकालेंगे? पाइथागोरस से।
क्योंकि ये बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो ये पाइथागोरस से इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट ओवर 2r का स्क्वायर प्लस पाई r का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर r स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचा 4 प्लस पाई स्क्वायर, r आ गया रूट के बाहर, ब्रैकेट में 4 प्लस पाई स्क्वायर, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट है क्या? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो डिस्टेंस होता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट बन गया। ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोगों ने फाइंड कर लिया और ये इसका आंसर हो गया। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए। जब बॉडी मोशन करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, लेकिन साथ में उसकी स्पीड बनेगी, साथ में क्या बनेगी? वेलोसिटी बनेगी। तो अब नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखा जाता और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव, ग्राफ में हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाया जाता है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी दिखाया जा सकता है, पॉजिटिव दिखाया जा सकता है, जीरो भी दिखाया जा सकता है, लेकिन स्पीड ग्राफ में हमेशा पॉजिटिव ही दिखाते हैं, क्योंकि स्पीड के डिफिनीशन में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी के डिफिनीशन में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्पीड। स्पीड को v से इंडिकेट करते हैं और वेलोसिटी होगा तो v वेक्टर से इंडिकेट करेंगे। ये अंतर है, इसमें डायरेक्शन होता है। तो कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है विच इज नोन एज स्पीड पर यूनिट टाइम, इसलिए इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो क्या बनेगा डिफिनीशन? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम is known as speed. Therefore speed is equal to distance पर यूनिट टाइम, यानी टाइम से क्या कर देना? डिवाइड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v is equal to x upon t। v is equal to x upon t।
इसका यूनिट हो जाएगा, देख लो, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा LT माइनस 1। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव इसको दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो होता नहीं है कि डायरेक्शन चेंज हो गया तो नेगेटिव दिखाते हैं, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और ग्राफ में हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड का ग्राफ कभी होवे नहीं करेगा। नेक्स्ट टर्म आएगा वेलोसिटी। देख रहे हो? तो वेलोसिटी में क्या होगा, यहां वेक्टर आ जाएगा और डिस्टेंस के स्थान पर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, इज नोन एज वेलोसिटी। तो डेफिनेशन लिख लो इसका। डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, उसमें क्या था स्पीड और इसमें क्या है वेलोसिटी। उसके डेफिनेशन में डिस्टेंस आया था, इसके डेफिनेशन में वेलोसिटी आया है, इसलिए यहां पर लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का अगर जीरो हो जाए, जहां से बॉडी अगर चल के उसी पॉइंट पर आ जाए और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। और डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो डायरेक्शन चेंज होने से डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन होगा LT माइनस 1। कौन सी क्वांटिटी है ये? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट मे बी, देखो, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके वजह से अगर डायरेक्शन उसका चेंज हो गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी उसका जीरो हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट इसका देखा जाए, फर्स्ट ये कोई ग्राफ है टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहां पर हम लिख रहे हैं क्या, वेलोसिटी, और इस टाइप का ग्राफ बना दिए, तो ये ग्राफ एकदम करेक्ट है। ये देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ जीरो है, तो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब पॉसिबल है, इसलिए ये जो ग्राफ है ये करेक्ट ग्राफ है, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर, वेलोसिटी। लेकिन इसी ग्राफ में अगर इस तरह से दिखा दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, स्पीड, और इस टाइप का ग्राफ अगर बनाया जाए तो ये ग्राफ करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड निगेटिव कभी नहीं होता। मतलब ये ग्राफ नीचे आ जाना ये बताना चाह रहा है कि स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो गया, स्पीड में डायरेक्शन होता ही नहीं है। यानी इसका ग्राफ जब भी बनाना है तो ऊपर ही ऊपर बनाना है, स्पीड नीचे आएगा ही, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा ही नहीं,
नेगेटिव डायरेक्शन में अगर तुमने ग्राफ बना दिया, इसका मतलब तुम उसका डायरेक्शन दिखा रहे हो, और स्पीड हैव नो एनी डायरेक्शन बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये ग्राफ इनकरेक्ट है, ये ग्राफ डियर करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ग्राफ। थर्ड ग्राफ टाइम है, और इधर देख रहा हूं हमने क्या लिखा, स्पीड, और इस टाइप का ग्राफ हमने दिखा दिया। तो ये ग्राफ करेक्ट है क्योंकि केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये ग्राफ करेक्ट है। अब यहाँ चाहें स्पीड लिखो और चाहे वेलोसिटी लिखो, दोनों के लिए ग्राफ क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप का ग्राफ तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी बताया था, तो ये बात का ध्यान देना चाहिए। इसमें नेक्स्ट टर्म आता है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है, जैसे मोशन करना प्रारंभ किया तो 1 मीटर पर सेकंड से मोशन किया, फिर 2 मीटर पर सेकंड से मोशन किया, फिर कुछ देर तक रेस्ट में आ गया, फिर 4 मीटर पर सेकंड से मोशन किया, फिर 10 मीटर पर सेकंड से मोशन किया, फिर कुछ देर के लिए रेस्ट में आ गया। मतलब जब वो मोशन कर रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्पीड, वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे में तुम उस बॉडी का स्पीड फाइंड नहीं कर पाओगे, वेलोसिटी नहीं फाइंड कर पाओगे, वेरिएशन है मोशन में। तो जिस तरह से लोअर क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, अब एक क्लास में, जिस क्लास 11th या क्लास 12th का या टारगेट का कोई भी क्लास हो, तो लोअर क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे कि क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो 50 स्टूडेंट जो बैठे रहते हैं उनका अगर वेट देखा जाए तो सबका बराबर वेट नहीं रहता है। कोई मान लो 30 kg का है, कोई 40 kg का है, कोई 50 kg का है, कोई 60 kg है। तो कहा जाए कि भाई जो स्टूडेंट हैं उनका वेट बताओ, तो तुम नहीं बता पाओगे वेट कितना होगा। लेकिन चूंकि वेरिएशन है, जितने स्टूडेंट हैं उनके वेट में वेरिएशन है, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग वेट है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर एवरेज वेट फाइंड किया जाता था। उसी तरह से डियर यहाँ पर अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है और मोशन कर रहा है वो अलग अलग अगर उसका स्पीड है, अलग अलग स्पीड है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड करना पड़ता है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना पड़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जब पढ़ेंगे तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट इसके और क्लियर होंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस डेवलप होंगे। तो समझ में आया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कहां फाइंड करना है, जहां मोशन में क्या हो, वेरिएशन हो, वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ता है। तो नेक्स्ट हेडिंग एवरेज स्पीड। जैसे ये स्पीड का सिंबल है, ये वेलोसिटी का सिंबल है, लेकिन ये देखो एवरेज स्पीड का सिंबल है, ये एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है। इस तरह से इसमें ब्रैकेट लगा दो तो ये इंडिकेट करता है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज स्पीड का जो सिंबल होगा ये इसका सिंबल होगा। तो लोअर क्लास में एवरेज जो वेट हम लोग स्टूडेंट्स का फाइंड करते थे वो कैसे फाइंड करते थे, सारे स्टूडेंट के वेट का सम करके और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया जाता था। उसी तरह से स्पीड फाइंड करने में क्या करते हैं, डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते हैं, लेकिन एवरेज स्पीड फाइंड करने में क्या करते हैं, पूरे जर्नी का, वो चाहे जिस स्पीड से गया हो, टोटल कितना डिस्टेंस चला और अपान टोटल कितना टाइम लगा, पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस फाइंड करके टोटल टाइम से अगर क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो मोशन का एवरेज स्पीड डियर आ जाता है। कोई दिक्कत?
किसी भी तरह टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम में वो भी टाइम इंक्लूड हो जाता है जितने टाइम के लिए बॉडी रेस्ट में रहता है, वो टाइम भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, और जितना टाइम लगेगा उतने टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे तुम मान लो इलाहाबाद से तुम लखनऊ जा रहे हो, इलाहाबाद से लखनऊ तुम ट्रेन से जा रहे हो, तो इलाहाबाद से लखनऊ से ट्रेन से जाने में मान लो 5 घंटे का समय लगा, तो 5 घंटे में जो समय लगा उतने देर में तो ट्रेन चली भी होगी, स्पीड भी कम हुआ होगा, बढ़ा होगा, कुछ देर तक वह प्लेटफॉर्म पर रुकी भी होगी, तो 5 आवर में तो टोटल टाइम इंक्लूड हो जा रहा है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इतने देर तक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट वाला टाइम छोड़ दो, नहीं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन एवरेज वेलोसिटी वाला में क्या है, डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, और मान लो बॉडी जहां से चला घूम के वहीं पर आ गया, तब तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, 0 हो गया, तब तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। इसका मतलब अगर बॉडी मोशन कर रहा है तो एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन में यह देखना पड़ता है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इफ अ बॉडी मूव्स विद डिफरेंट स्पीड, देख रहे हो, अलग अलग स्पीड से अगर बॉडी मोशन कर रहा है, वहां पर हम लोग को एवरेज स्पीड की आवश्यकता पड़ता है। तो देख लो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जर्नी का टोटल डिस्टेंस अपॉन जर्नी का टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसका भी यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन LT-1, ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर 0, कभी 0 नहीं हो। अगर बॉडी मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो एवरेज स्पीड बनेगा, कभी 0 नहीं हो सकता। लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में ये देख रहे हो, बस यहाँ पे वेलोसिटी दिखा देना है और ये सिंबल इंडिकेट करता है एवरेज। तो इफ ए बॉडी मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी से बॉडी अगर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, तो ऐसे में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन होगा LT-1, मे बी, देख रहे हो, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये रहा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट सब लोग नोट कर लो। इसके बाद से इस पे हम क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। डायरेक्ट एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद से फिर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का स्पेशल केस अलग से बताएंगे। वो स्पेशल केस पढ़ लेने से और भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग के क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आओ हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन।
सेकंड लेवल का ही, सेकंड लेवल का फर्स्ट नंबर पेज से 7 नंबर क्वेश्चन। इस पर एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन कराना पड़ेगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर स्पेशल केस जब इसके एवरेज स्पीड वेलोसिटी के बता लेंगे तो और भी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेकंड लेवल का 7 नंबर क्वेश्चन। ए बॉडी ट्रेवल्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। देख रहे हो, पूरे जर्नी में बॉडी मोशन कर रहा है। मान लो ये ए से बी चला, फिर बी से सी चला बॉडी, तो कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड तक, यहां से यहां तक 20 सेकेंड तक ये चला 3 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद से कम्स टू स्टॉप, देन इट स्टॉप फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक रेस्ट में आ गया। जैसे ट्रेन चल रही है, फिर प्लेटफॉर्म पर थोड़ा देर रुक जाती है, तो कितने सेकेंड तक? 10 सेकेंड तक वह बॉडी किस में आ गया? रेस्ट में। उस वक्त से फिर चलना प्रारंभ किया और अब चल रहा है, देख लो, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। तो अब फिर 20 सेकेंड तक ये चल रहा है, लेकिन अब इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां देखो 3 मीटर पर सेकेंड किस में आ गया? फिर रेस्ट में, फिर 2 मीटर पर सेकेंड। यानी देखा जाए तो पूरे जर्नी में बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, कभी 3 है, कभी 0 है, कभी 2 है। तो ऐसे में अब तुमसे स्पीड पूछ ही नहीं सकता, वेलोसिटी पूछ ही नहीं सकता, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू ही पूछेगा। तो क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन, पूरे मोशन में कितना इसका एवरेज स्पीड है। तो कुछ नहीं करना है, कोई इसका अलग से फॉर्मूला नहीं है, तुमको किसी भी तरह टोटल डिस्टेंस फाइंड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। टोटल टाइम है 20 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, ये 50 सेकेंड टोटल टाइम होगा। ये नहीं कि इतने देर तक बॉडी रेस्ट में है तो इस टाइम को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद से ऑप्शन दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद से दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद से दिया है 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो किसी भी तरह हम लोग जर्नी का टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लें और टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। तो जर्नी का एवरेज स्पीड इक्वल टू जर्नी का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में देख लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहां का डिस्टेंस हो गया 3 × 20 प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम 2 × 20 अपॉन टोटल टाइम 20 प्लस 10 प्लस 20, ये आगे देखो 60 प्लस 40 100 अपॉन 50, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड ये एवरेज स्पीड। तो कोई अलग से फॉर्मूला नहीं रखना है इसका, जर्नी का टोटल डिस्टेंस निकाल के किसी भी तरह टोटल टाइम से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अच्छा, अगर यहां पे एवरेज वेलोसिटी पूछता तो वो भी इतना ही आंसर आता। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब मोशन होता है तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है, इसलिए यहां पे एवरेज स्पीड पूछे चाहे एवरेज वेलोसिटी पूछे, दोनों क्या होगा? सेम होगा।
उसी पेज से सेकंड लेवल से फर्स्ट नंबर पेज 9 नंबर क्वेश्चन। A body is projected vertically up with velocity v and after some time it returns to the point from which it was projected. The average velocity and average speed of the body for the total flight. Average speed भी बताना है, average velocity भी बताना है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, किस स्पीड से, v स्पीड से, ग्राउंड से एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया गया। ये तब तक बॉडी ऊपर आएगा जब तक फाइनल स्पीड 0 ना हो जाए। मान लो ये टोटल कितनी हाइट को ट्रेवल किया, h। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि तो अंडर ग्रेविटी मोशन है। अंडर ग्रेविटी मोशन आगे हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। और यहाँ कोई भी क्वेश्चन करने के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन चलेगा कि अगर किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉडी को ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है, बॉडी को फिर नीचे आने में उतना ही टाइम लगता है। अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों में टाइम सेम होता है। टाइम ऑफ असेंडिंग इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो कोई बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो अगर ऊपर जाने में अगर टाइम t लगेगा तो पुनः इसको नीचे आने में टाइम t भी लगेगा। तो अब तुम देख लो कि कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो पहले तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी में तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे। अब पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का पूछ रहा है, मतलब जाना और आना। तो h ऊपर गया, फिर h नीचे चला आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। दोनों का आंसर हम लोग देख लें क्योंकि दोनों क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो देख लो जो ऑप्शन दिया है, ये दिया है v एंड v/2, 0 and v/2, 0 and 0, v and 0, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट h जाना फिर h नीचे आना, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टोटल टाइम 2t इज इक्वल टू 0। तो एवरेज वेलोसिटी तो डियर 0 आ गया। तो देखो एवरेज वेलोसिटी यहाँ भी 0 दिया है, यहाँ भी 0 दिया है, बट एवरेज स्पीड तो 0 होगा नहीं, इसलिए ये आंसर गलत है। देखो बी ऑप्शन हम लोग को मिलेगा। अब एवरेज स्पीड भी फाइंड कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड करेंगे तो v/2 आएगा। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग को अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, h जाना और h आना। टोटल डिस्टेंस हो गया 2h और टोटल टाइम हो गया 2t, 2h अपॉन 2t। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, h जाना और h आना 2h, टोटल टाइम, टाइम ऑफ असेंडिंग बराबर टाइम ऑफ डिसेंडिंग होता है। ये सब अंडर ग्रेविटी मोशन अलग से पढ़ा जाएगा। इक्वल टू आ गया h अपॉन t। अब बस h का वैल्यू रख देना है और t का वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है। तो h और t का वैल्यू फाइंड करें। तो ये चूंकि अंडर ग्रेविटी मोशन है, बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करना, बॉडी ऊपर जाए फिर ऊपर से नीचे आवे, ये अंडर ग्रेविटी मोशन है। इसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। काइनेमेटिक इक्वेशन अभी हम नहीं बताए हैं, आगे बताएंगे। तो इसके लिए तुम t फाइंड करो। तो होता है फॉर्मूला v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, यानी फाइनल स्पीड v डैश इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड v माइनस जी टी। फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू v माइनस जी टी। तो यहाँ से देख लो जी टी इज इक्वल टू v आ गया। तो t का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, v अपॉन जी।
टी इज इक्वल टू वी अपॉन जी। फिर एच फाइंड कर लो, तो एच के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगा दो, तो वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इन वी स्क्वायर माइनस 2gh, फाइनल 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2gh, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। देख रहे हो, काइनेमेटिक इक्वेशन से ही ये वैल्यू तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से बॉडी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो ये सब एक्सेलरेटेड रिटार्डेड मोशन है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन चलेगा। तो h के स्थान पर आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2g, और t का वैल्यू रखोगे तो ये पलट जाएगा, ये आ गया g अपॉन v, g से g कैंसिल, v से v कैंसिल, तो ये आ गया v अपॉन 2। तो जो एवरेज स्पीड आया ये v अपॉन 2 आ गया। तो अभी जो ऑप्शन लिखे थे उसमें देख लो, एवरेज वेलोसिटी 0 दिया था और एवरेज स्पीड कितना दिया है, v अपॉन 2 दिया है। एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड लेवल से। सेवेंटी 78 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, हर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरह से एक डायग्राम बनाया है, सेमी सर्कुलर पाथ दिखाया इस तरह से, देखो सेमी सर्कुलर पाथ, ये इसका सेंटर है और ये 1 मीटर का रेडियस दिया है, ये 1 मीटर का रेडियस है, ऐसे दिया है 1 मीटर का रेडियस, यह है A और यह है B। इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम 78 number question second level goes from point A to point B moving in a semi-circular radius of 1 meter as shown in the figure. The magnitude of the average velocity of the particle. क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान दो, एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है 3.14 मीटर पर सेकेंड, फिर दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड और 0। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ये यहां से यहां तक पहुंच जा रहा है। तो पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, रेडियस 1 मीटर का है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी के कंडीशन में हम लोग को डिस्टेंस नहीं, क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके और टोटल टाइम से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो एवरेज अगर स्पीड पूछते तो ये हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते, लेकिन यहां तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो आया इधर से है, लेकिन इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है किससे? डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि ये पाथ ए बी ही तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन जिधर से आया है वो तो उसका डिस्टेंस है। अब इनिशियल ए को बी से मिला दें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 1 मीटर मिलके देख लो 2 मीटर, और टाइम कितना लगा है टोटल? 1 सेकेंड। अब कुछ लोग सोचते हैं कि इधर वाला टाइम नहीं पता है, नहीं, जिधर से गया उधर जितना भी टाइम लगा वही टाइम यहाँ रखेंगे। इस इक्वल टू देख लो आ गया कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से
देखा जाए तो आज हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का खूब कॉन्सेप्ट बता दिया, कुछ क्वेश्चन भी करा दिया। लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में अब आप लोगों को एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के खूब ढेर सारे स्पेशल केस बताए जाएंगे, डिफरेंट वैरायटी के जूस पिलाए जाएंगे। उसके बाद से तब जाके फिर इस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन कराएंगे। असाइनमेंट भी सबको सेंड कर दिया गया है, जहां पर मोशन 1 डायमेंशन का आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिल रहा होगा। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको असाइनमेंट भी मोशन 1 डायमेंशन का मिल जाएगा। तो असाइनमेंट से जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उस क्वेश्चन के भी वहाँ नोट कर लें, क्वेश्चन को कंप्लीट क्या करें, सॉल्व करें। अब अगले वीडियो लेक्चर में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का स्पेशल केस करा के इस पे और भी ढेर सारे क्वेश्चन करा करके फिर आ जाएंगे हम एक्सेलरेशन पर। और एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद से तब जा करके काइनेमेटिक इक्वेशन पे आएंगे, पूरा प्रूफ कराएंगे, पूरा ग्राफ बताएंगे। यही सब है इस टॉपिक में, अंडरग्रेविटी मोशन कराएंगे। तो खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स को बढ़िया से बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट।